हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको अब। चलिए तो टीका। जीव द्रव्य अनंत है, पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत है, और काल द्रव्य असंख्यात अणुरूप है। पुद्गल द्रव्य एक नहीं है यह बताने के लिए इस सूत्र में पहले सूत्र की संधि करने के लिए आ शब्द का प्रयोग किया है। आ आकाशादेक द्रव्याणि ऐसा लिखा है ना, तो आ शब्द क्यों डाला है? कि इसके पहले पुद्गल का आया था ना, रूपिणः पुद्गला, ये सूत्र था। तो पुद्गल द्रव्य एक नहीं है, तो उसके लिए लिखा है कि आ, फिर आकाशादेक द्रव्याणि। तो फिर मतलब आकाश तक के। पुद्गल के बाद जीव पुद्गल, फिर उसके बाद कौन से बचे? धर्म, अधर्म और आकाश। आकाश तक के तो कौन कौन से हो गए? धर्म, अधर्म और आकाश। ये तीनों ही एक एक हैं। जीव द्रव्य अनंत है और पुद्गल अनंतानंत है ना। और काल द्रव्य असंख्यात अणुरूप हैं, जैसा कि कल भी बताया था, मतलब पिछली क्लास में भी बताया था कि काल द्रव्य अणुरूप असंख्यात हैं। और कितने हैं? कि पूरे लोकाकाश में एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु विराजमान है। तो इसलिए वो एक नहीं है, असंख्यात हो गए ना काल द्रव्य। और जीव द्रव्य कितने हैं? कि जीव द्रव्य अनंत है। तो हम देखते हैं जैसे निगोदिया जीव है, तो आलू के एक पीस में ही, एक शरीर में ही अनंत जीव है। तो ऐसे पूरे आलू में कितने जीव होंगे? है ना। तो अनंत निगोदिया जीव होंगे उसमें। तो ऐसे अनंत अनंत मतलब अनंत जीव हैं इस संसार में। अनंत तो सिद्ध हो गए, और वो जो सिद्ध हुए हैं वो संसारी जीवों की अपेक्षा अनंतवा भाग है, मतलब इतने कम सिद्ध है। मतलब उससे अनंत गुना ज्यादा संसार में है जीव। तो इस तरह से जीव अनंत है। इतने सारे जीव तो हम यहीं पर बैठे हुए ना। जीव एक तो नहीं है, जीव है तो अनंत। और पुद्गल कैसे है? तो पुद्गल अनंत अनंत है, जीव से भी ज्यादा संख्या पुद्गल की है। धर्म, अधर्म और आकाश एक एक है, और काल, लोक, प्रमाण असंख्यात है। ये छह द्रव्यों की संख्या हो गई। जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक, और काल, लोक, प्रमाण असंख्यात, या असंख्यात भी कह सकते हैं उनको। इस तरह से ये सभी द्रव्यों की संख्या है। अब धर्म द्रव्य, तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, तो ये एक कैसे है? कि ये पूरा एक है जितना लोक है ना। हमने अभी देखा था ना तीसरे चौथे अध्याय में, लोक कितना बड़ा है? कौन बताएगा? लोक कितना है? चलो, ऐसा तो नहीं आगे पाठ पीछे सपाट भूल गए हो पिछला। हाँ चलिए, मंजू जी बोलिए। दीदी 14 राजू प्रमाण। अ, ये तो उसकी लंबाई हुई है। पूरा लोक कितना बड़ा है, सुलेखा जी? सर्वव्यापक। सर्वव्यापक है, वाह क्या बात है। और कोई? चलिए, विमलेश जी बोल दीजिए आप ही। दीदी 343 घन राजू है लोक का हाँ, प्रमाण। 343 घन राजू प्रमाण लोक है। सर्वव्यापक कैसे हो सकता है? अलोकाकाश भी तो है ना। तो लोक के बाहर है अलोकाकाश, तो वहां पर थोड़ी लोक व्याप्त है। लोक तो अपने में है, अलोक अपने में है, तो सर्वव्यापक तो नहीं है। अब जो बात कर रहे थे हम, धर्म द्रव्य है, वह उसी 343 राजू प्रमाण लोक में है, उसके बाहर नहीं है। ठीक है। तो अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि बाहर है या नहीं। अभी तो हम कह रहे हैं कि जो 343 राजू प्रमाण लोक है, उस पूरे लोक में धर्म द्रव्य है। कि ऊर्ध्व लोक का अलग धर्म द्रव्य, अधो लोक का अलग धर्म द्रव्य और मध्य लोक का अलग धर्म द्रव्य हो, ऐसा नहीं है। पूरा एक ही धर्म द्रव्य है, सब दूर मतलब उसकी संख्या एक ही। ऐसे ही अधर्म द्रव्य पूरे लोक में 343 राजू प्रमाण लोक में पूरे में एक ही अधर्म द्रव्य फैला हुआ है। और आकाश द्रव्य, चलो आकाश द्रव्य कितने लोक प्रमाण है?
कितना है आकाश द्रव्य? नमिता जी बोलिए। दीदी अनंत अनंत है आकाश तो। हम्म। ठीक है, तो 343 राजू प्रमाण नहीं है क्या आकाश? नहीं, उससे भी, क्योंकि उस लोक से भी तो बाहर है। हाँ, बहुत बढ़िया। आकाश। आकाश अनंत है। धर्म धर्म और अधर्म लोक, ये लोक प्रमाण है। आकाश अनंत है लेकिन फिर भी एक है। ये बात यहां पर विशेष रूप से कहना चाहते हैं। धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, और आकाश द्रव्य भी एक है। कि वो तो हमें दो दिखाई देते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश, दो भेद है ना आकाश के। कि आकाश के दो भेद नहीं है, आकाश तो अखंड एक ही है। लेकिन जिस स्थान पर बाकी के सभी द्रव्य और पांचों द्रव्य भी रहते हैं, उस स्थान को लोकाकाश बोल दिया गया है। और जहां पर कोई भी द्रव्य नहीं रहते, अकेला एक आकाश द्रव्य ही है, उस स्थान को अलोकाकाश बोल दिया गया है। तो आकाश तो एक ही है, आकाश के टुकड़े नहीं है, अखंड एक आकाश है। तो इसलिए आकाश द्रव्य भी एक है। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य तीनों ही एक एक हैं। ठीक है, ये सूत्र समझ में आ गया। आ आकाशादेक द्रव्याणि, आ आकाशादेक द्रव्याणि। सातवां सूत्र, अब इनका गमन रहितत्व सिद्ध करते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता था ना कि लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका हम नहीं सुन पा रहे हैं, तो उनके लिए यहीं पर आ गई लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। ये पूरी वही चर्चा चल रही है जो हमने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में चर्चा पढ़ी है, वही चर्चा चल रही है। पूरे जैन दर्शन के जो मुख्य मुख्य सिद्धांत हैं वही यहां पर बता रहे हैं। देखिए, अब इनका गमन रहितत्व सिद्ध करते हैं। निष्क्रियाणि च, निष्क्रियाणि च, ये दोनों सूत्र कौन बोलकर बताएगा? सूत्र बोलकर बताना है, मतलब पढ़कर भी आप बोल सकते हैं। उषा जी। अरे पहले अनम्यूट कीजिए। आकाशात द्रव्याणि निष्क्रियाणि च। हाँ, अनीता जी ने बोल दिया है, चलिए कोई बात नहीं। ये दोनों सूत्र सबको याद करते जाना है साथ के साथ। अब देखिए, निष्क्रियाणि च, ये दूसरा सातवां सूत्र है जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी। और फिर यह धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य क्रिया रहित है, अर्थात ये एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त नहीं होते। हाँ, म्यूट कर लीजिए भाई जिनका अनम्यूट है। अभी इन तीन द्रव्यों की बात की थी ना, आ आकाशादेक द्रव्याणि, तो उसमें कौन कौन से धर्म, अधर्म और आकाश, तीन द्रव्यों की बात की थी। उन्हीं तीन द्रव्यों की बात कर रहे हैं अभी इस सूत्र में भी। कि ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य क्रिया रहित है, अर्थात ये एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त नहीं होते। निष्क्रियत्व, ये इनका गुण है। किसका? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, तीनों का निष्क्रियत्व गुण है। अब निष्क्रियत्व का अर्थ यह नहीं है कि वह परिणाम रहित है, क्रिया रहित है, परिणाम रहित है, ऐसा इसका यहाँ पर अर्थ नहीं है। निष्क्रियत्व का अर्थ क्रिया रहित नहीं है यहाँ पर। लेकिन निष्क्रियत्व का अर्थ यहाँ पर विशेष है कि निष्क्रियत्व का अर्थ यहाँ पर गमन रहितता, यह बताया है। मतलब वो कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, अपने स्थान पर ही रहते हैं, इसलिए उन्हें निष्क्रियत्व कहा है। धर्म द्रव्य भी अपने स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाता, पूरे लोक में है तो लोक में ही रहता है, लोक से बाहर नहीं जाता। अधर्म द्रव्य भी है तो वह भी अपने स्थान पर ही रहता है, अपने स्थान से हिलता नहीं है, इधर से उधर नहीं जाता। और आकाश द्रव्य भी अपने स्थान पर ही स्थित रहता है। मात्र जीव और पुद्गल द्रव्य ऐसे हैं जो अपने स्थान से मतलब जो क्रियावान है, सक्रिय है,
जो अपने स्थान से इधर से उधर जाते हैं, गमन करते हैं। मात्र जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य दोनों में ही यह सक्रियता है, और बाकी के सभी चार द्रव्य निष्क्रिय हैं, मतलब वह गमन नहीं करते, अपने स्थान पर ही बने रहते हैं। टीका पढ़िए। हाँ दीदी पढ़े। क्रिया शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे गुण की परिणति, पर्याय, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन। इन अर्थों में से अंतिम अर्थ यहाँ लागू होता है। काल द्रव्य भी क्षेत्र के गमनागमन से रहते हैं, किंतु यहाँ उसके बदलाने का प्रकरण नहीं है, क्योंकि पहले सूत्र में कहे गए चार द्रव्यों का प्रकरण चल रहा है। जीव और काल का विषय नहीं चल रहा है। उद्गल द्रव्य अणु और स्कंद दोनों दशाओं में गमन करता है, अर्थात एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करता है, इसलिए उसे यहाँ छोड़ दिया है। इन सूत्र में तीन द्रव्यों में क्रिया का अभाव बताया, और बाकी रहे पुद्गल द्रव्य में क्रिया हलन चलन का अस्तित्व बताने की अनेकांत सिद्धांत के अनुसार क्रिया का स्वरूप सिद्ध किया है। और क्रिया शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे गुण की परिणति, पर्याय, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन। गुण की पर्याय, गुण का ऐसा आता है ना, गुण पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं, है ना। तो वो गुणों का कार्य होता है, वो परिणमन, उसे भी क्रिया कहते हैं, और पर्याय को भी क्रिया कहते हैं। पर यहाँ पर जो तीसरा अर्थ है वह लागू होगा कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन, ये वाला अर्थ यहाँ पर लिया जाएगा। इन अर्थों में से अंतिम अर्थ यहाँ लागू होता है, काल द्रव्य भी क्षेत्र के गमनागमन से रहित है। अभी क्योंकि यहाँ पर तीन द्रव्यों की ही बात की है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य की, लेकिन जो काल द्रव्य है वह भी वास्तव में तो निष्क्रिय तत्व द्रव्य ही है, किंतु यहाँ उसके बतलाने का प्रकरण नहीं है, क्योंकि पहले सूत्र में कहे गए चार द्रव्यों का प्रकरण चल रहा है। शुरू से ही वो प्रकरण चल रहा है, उन चारों की बात चल रही, तो अभी वो ही कह रहे हैं। काल द्रव्य के बाद अभी 39 सूत्र में वहां पर करेंगे, तब बताएंगे। पर वास्तव में तो काल द्रव्य भी निष्क्रिय द्रव्य है, वह भी गमन नहीं करता। जीव और काल का विषय नहीं चल रहा है। क्यों क्यों नहीं चल रहा है जीव और काल का विषय यहाँ पर? कोई बता सकता है इसका उत्तर? यहाँ पर जो छह द्रव्य हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उसमें जीव और काल का विषय यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि जीव और काल का विषय नहीं चल रहा है, ऐसा क्यों? कुंद प्रभा जी। दीदी क्योंकि ये सूत्र में है ना, आकाशादेक द्रव्याणि, इसमें आकाश और धर्म और धर्म तीन द्रव्य के ही बारे में चर्चा की है। और कोई कारण? सुषमा जी बोलिए। हाँ दीदी, क्योंकि इसमें पहले ही सूत्र में बोल दिया था ना कि अजीव काया धर्मा आकाश पुद्गलाहा, और तीन द्रव्यों के बारे में ही बात हो रही थी। पुद्गल द्रव्य तो गमन करता है, और ये तीन द्रव्य जो है वो गमन रहित हैं, इसीलिए शायद इन तीनों का वर्णन किया है। हाँ, तो जीव और काल का विषय नहीं बन रहा है, ये बोल रहे ना यहाँ पर, तो उसका सीधा, हाँ वो इसलिए, हाँ वो आपने बता दिया, क्योंकि वो अजीव और काय नहीं है दोनों। शुरू में ही, मतलब शुरू से ही, इसीलिए पहले सूत्र से ही ये प्रकरण चल रहा है हमारा कि वो अजीव और काय नहीं है। तो कौन है अजीव और काया? तो धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये चार चीजें वहां पर बताई थी पहले ही सूत्र में इस अध्याय के, तो इसलिए वो वही धारा चल रही है यहाँ पर। पुद्गल द्रव्य अणु और स्कंद दोनों दशाओं में गमन करता है, अर्थात एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करता है, इसलिए उसे यहाँ पर छोड़ दिया है। निष्क्रियत्व में पुद्गल द्रव्य को भी छोड़ दिया। जीव और काल की तो बात ही नहीं कर रहे थे, तो पहले तो वो हट गए, है ना। जीव और काल की तो बात ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो तो न तो बहुप्रदेशी है, मतलब जो अजीव हो और काया हो उसी की बात कर रहे थे। उसमें से भी पुद्गल की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तीन को ही क्यों लिया है? क्योंकि पुद्गल तो सक्रिय गमन करता है, और पुद्गल चाहे परमाणु के रूप में हो चाहे स्कंद के रूप में हो,
दोनों रूप में वह गमन करता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करता है। इसलिए पुद्गल द्रव्य की बात नहीं की। इस सूत्र में 3 द्रव्यों में क्रिया का अभाव बताया और बाकी रहे पुद्गल द्रव्य में क्रिया हलन चलन का अस्तित्व बताने की अनेकांत सिद्धांत के अनुसार क्रिया का स्वरूप सिद्ध किया है। 3 द्रव्यों में क्रिया का अभाव, किन किन द्रव्यों में? तो धर्म, अधर्म और आकाश, इन तीनों द्रव्यों में क्रिया का अभाव बताया है। तो हालांकि काल द्रव्य भी निष्क्रिय है, लेकिन उसकी बात यहाँ पर नहीं की है। और बाकी रहे पुद्गल द्रव्य में, तो उसमें क्रिया हलन चलन का अस्तित्व बताया है, बताने की अनेकांत सिद्धांत के अनुसार क्रिया का स्वरूप यहाँ पर सिद्ध किया है। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट पढ़िए समता भाभी। जय जिनेन्द्र जी। हम्म। उत्पाद व्यय रूप क्रिया प्रत्येक द्रव्य में समय समय पर होती है, वह इन द्रव्यों में भी ऐसा समझना चाहिए। इन द्रव्यों में भी, मतलब हाँ देखिए, तीसरे नंबर उत्पाद रूप क्रिया प्रत्येक द्रव्य में समय समय पर होती है। जो 6 द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों में 6 द्रव्य हैं, ये सही बोल रही हूँ क्या मैं कि 6 द्रव्य तो जाति अपेक्षा है, वैसे तो अनंत द्रव्य, अभी हमने देखा ऊपर जीव अनंत है और पुद्गल अनंत अनंत है ना। तो ये मतलब अनंत द्रव्य हो गए कुल मिलाकर। तो उन अनंत द्रव्यों में प्रति समय उत्पाद व्यय रूप क्रिया होती है। अभी अगला एक सूत्र आने वाला है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ऐसा सूत्र आने वाला है। तो जो द्रव्य है, द्रव्य कहा ही उसे है जिसमें उत्पाद और व्यय होता है, मतलब प्रति समय उत्पाद और प्रति समय व्यय। पर्याय, पर्याय का उत्पाद हुआ और फिर उसका व्यय हो गया, फिर पर्याय का उत्पाद हुआ फिर उसका व्यय हो गया। तो ये प्रवाह रूप से अनादिकाल से ऐसा ही चल रहा है कि एक पर्याय का उत्पाद होगा फिर उसका व्यय होगा, दूसरी पर्याय का उत्पाद होगा फिर उसका व्यय होगा। ये उत्पाद व्यय रूप क्रिया। हाँ सुलेखा जी, आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है भाई। चलिए, तो देखिए ये उत्पाद व्यय रूप क्रिया अनादि से चल रही है, और किसमें चल रही है? प्रत्येक द्रव्य में, जितने द्रव्य हैं सब द्रव्यों में उत्पाद व्यय चल रहा है। कोई भी द्रव्य बिना उत्पाद और व्यय का नहीं है, कोई भी द्रव्य। कि जीव तो अनंत है, उन सबका एक ही उत्पाद और व्यय होगा कि नहीं? जीव अनंत है लेकिन प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। जितने जीव हैं वो सब अलग अलग द्रव्य हैं, और सभी द्रव्यों में उत्पाद व्यय रूप क्रिया हो रही है प्रति समय। वह इन द्रव्यों में भी है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये तो निष्क्रिय है ना, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य सक्रिय है, तो उनमें तो उत्पाद व्यय रूप क्रिया हो रही है। लेकिन ये तो 3 द्रव्य तो निष्क्रिय बताए, धर्म, अधर्म और आकाश। तो यहाँ पर जो निष्क्रिय बताए हैं वह इसलिए नहीं बताया कि उनमें उत्पाद व्यय रूप क्रिया नहीं हो रही, निष्क्रिय इसलिए बताया कि उनमें गमनागमन रूप क्रिया नहीं हो रही। निष्क्रियत्व का अर्थ यहाँ पर गमनागमन है। कौन कर रहा है भाई ये स्केच से? ये मत कीजिए। गमनागमन रूप क्रिया वह नहीं हो रही है, वह निष्क्रियत्व है। और जिसमें गमनागमन रूप क्रिया करने की शक्ति है या करता है वह सक्रिय है। तो इसलिए यहां पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इनमें उत्पाद व्यय रूप क्रिया हो रही, नहीं हो रही। उत्पाद व्यय रूप क्रिया इनमें भी हो रही, जो निष्क्रिय तत्व हैं उनमें भी उत्पाद व्यय रूप क्रिया हो रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया सबको? क्या कहना चाह रहे हैं दूसरे पॉइंट में? जो हम कर रहे हो तो उसको करना पड़ेगा ना, कोई कर रहा है। दूसरे पॉइंट का मर्म समझ में आ गया सबके? क्या कहना चाहते हैं दूसरे पॉइंट में? चलिए कौन बताएगा? संगीता जी दोसा। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। दीदी गमन की अपेक्षा तो 3 द्रव्य होते हैं, और उत्पाद और व्यय के अनुसार तो 6 द्रव्यों में समय समय पर क्रिया वो उत्पाद और व्यय होता है। और गमन की अपेक्षा से क्या बोला आपने? 3 द्रव्य कौन कौन से?
आकाश, धर्म, अधर्म और आकाश, इसमें ये निष्क्रिय है, ये गमन नहीं करते। हाँ ठीक बताया आपने। लेकिन उत्पाद व्यय किसमें होता है? प्रति समय। छह द्रव्य, हाँ, छहो छह द्रव्य। द्रव्य में। द्रव्य में, छह द्रव्य बोलने के बजाय प्रत्येक द्रव्य में, क्योंकि द्रव्य छह नहीं है, अनंत है ना, इसलिए तो प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय निरंतर चल रहा है, प्रति समय चल रहा है। ये इस दूसरे पॉइंट से हमें समझ में आया। तीसरा पॉइंट, द्रव्यों में दो तरह की शक्ति होती है, एक भाववती और दूसरी क्रियावती। थोड़ा सा सूक्ष्म है, मतलब सूक्ष्म ऐसा है कि समझ में नहीं आए, ऐसा सूक्ष्म नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे आप तो सब समझ में आएगा। द्रव्यों में दो तरह की शक्ति होती है, चलिए हाँ पढ़ लीजिए पहले इसको। हाँ, सुलोचना आंटी पढ़ी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी। द्रव्यों में दो तरह की शक्ति होती है, एक भाववती और दूसरी क्रियावती। उनमें से भाववती शक्ति समस्त द्रव्यों में है और उससे उस शक्ति का परिणमन उत्पाद व्यय प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यत्व को कायम रखकर होता है। क्रियावती शक्ति जीव और पुद्गल इन दो ही द्रव्य में होती है। यह दोनों द्रव्य एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, किंतु इतनी विशेषता है कि जीव जब विकारी हो तब और सिद्ध गति में जाते समय क्रियावान होता है और सिद्ध गति में वह स्थिर रूप से रहता है। सिद्ध गति में जाते समय जीव एक समय में 7 राजू जाता है, पुद्गल भी शीघ्र गति से एक समय में 14 राजू जाता है। अर्थात पुद्गल में मुख्य रूप से हलन चलन रूप क्रिया है, जबकि जीव द्रव संसारी अवस्था में किसी किसी समय गमन रूप क्रिया होती है। हम्म। अब धर्म द्रव, अधर्म धर्म और एक द्रव की विशेषता संख्या बताते हैं विगत। हाँ, ये जो पॉइंट है हमारा तीसरे नंबर का पॉइंट है, वह कल की कक्षा में लेंगे। अभी समय हो गया है और कल थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी अ, आपकी कक्षा, और परसों कक्षा नहीं लग पाएगी, कक्षा का अवकाश रहेगा। फिर अगले मंडे से कक्षा यथावत लगेगी, है ना। तो कोटा में शिविर है तो वहां जाना है, इसलिए अ, कल की आपकी अंतिम कक्षा रहेगी और शॉर्ट में रहेगी ये कक्षा। चलिए, जिनवाणी स्तुति कोई सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं। आरती जी। दीदी मैं ये कह रही थी कि मैं पिछले 2 हफ्ते से ना क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, मम्मी की जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो क्लास यूट्यूब पर डाल दी है क्या? मैं सुनना चाह रही थी। हाँ, अभी एक, क्योंकि एक एक करके ही डल पाती है वो, तो अभी कल एक डाली है, हाँ अभी 2-3 दिन में पूरी डल जाएगी। ठीक है। हाँ, चलिए मणि जी। जिन्वाणी दूसरा मोबाइल को रखा था बाबा को दिया जाए। जिन्वाणी अमृत रसाले रसिया आवो रे सुनिवा। जिन्वाणी अमृत रसाले रसिया आवो रे सुनिवा। आवो रे सुनिवा, आवो रे सुनिवा, आवो रे सुनिवा, आवो रे सुनिवा। जिन्वाणी अमृत रसाले रसिया आवो रे सुनिवा। छह द्रव्यों का ज्ञान करावे, छह द्रव्यों का ज्ञान करावे। अनेकांत भूल गए दीदी। छह द्रव्यों का ज्ञान करावे,
नौ साधवाद तत्वों का शैली नौ तत्वों का बतलावे, आत्म स्वरूप महान रसिया आवो रे सुनिवा, आत्म स्वरूप महान रसिया आवो रे सुनिवा, जिनवाणी अमृत रसाले रसिया आवो रे सुनिवा। दीदी भूल गए हम, याद नहीं आ रहा। नहीं, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा भजन चूज किया है। सेम करिए दीदी, वो ध्यान में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अनेकांत में धर्म बतावे, अनेकांत में, अनेकांत धर्म में रूप बतावे, बतावे, चार बात शैली समझावे। वादवाद में अनेकांत में दर्श दिखावे, शादवाद शैली बतलावे, आत्म स्वरूप महान रसिया आवो रे सुनिवा। कल सुनाएंगे हम दीदी। हाँ हाँ, जो बिल्कुल, जिनवाणी। बहुत अच्छी। हाँ, वास्तव में जिनवाणी अमृत से भरी है। इतने सुंदर सुंदर सूत्र, हाथों इतने में सुंदर जिनवाणी अमृत से भरी है, हाँ, हाथों में जिनवाणी अमृत से भरी है, आत्म जो जिनवाणी मने हरसावे, जो जिनवाणी को मन हरसावे। नहीं आ रहा दीदी, ध्यान कल में नहीं आ रहा। कल सुनाइएगा आप, है ना? कल सुनाइएगा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत ढूंढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, जय जैन धर्म की जय हो, जय आचार्य उमा स्वामी की जय। की जय। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र। दीदी को जय जय जिनेन्द्र, दीदी को जय दीदी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सभी को, जय जिनेन्द्र।